नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज थेरापिस्ट हूँ। सन 1998 से मैं काम कर रहा हूँ, 1998 से। और आज तक मैं मोर देन 5000 बच्चों को मैं सर्व कर चुका हूँ और आज भी एवरीडे बेसिस पर मैं सर्व करता हूँ 16 से 20 बच्चों को इंडिविजुअली। और हर प्रकार के केसेस में देख चुका हूँ। जैसा कि आज आपने हमारे टॉपिक में पढ़ा, सास, बहू और ऑटिज़म। मैं इस पर बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे इश्यूज़ देखे हैं जिसमें कि सास और का बहू तक तो ठीक है, लेकिन सास और ससुर का इंटरफेरेंस बहुत देखा है मैंने, उनके बहू के और उनके बेटे के ऊपर, उनके बच्चों को लेकर। देखिए, किसी भी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो सकता है किसी घर में बेटी के लिए कम खुशियाँ मनाई जाती हो, बेटे के लिए ज़्यादा मनाई जाती हो, जो कि अभी भी हमारे देश में है। और जब क्या होता है, जब ये पता चलता है कि अब ये बच्चा तो नहीं बोल रहा है और अब ये शायद इसको बोलने का दिक्कत है, उस टाइम माहौल ये बनता है कि दादा और दादी कहते हैं कि अरे ठहर जाओ, कुछ दिन ठहर जाओ, इसके पापा ने तो 5 साल पर बोला था, इसके बुआ ने तो 4 साल पर बोली थी। तो ये बातें सुनने को आती हैं, तो ये सुनकर माता पिता भी थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन जब वो ये पाते हैं कि ये तो बोल नहीं रहा है, इसका उम्र बढ़ते जा रहा है, तो फाइनली वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि इसको तो थेरेपी देना पड़ेगा, जो कि लंबे समय तक चलने वाला है। अब ये जाकर जब घर पे कहते हैं तो फिर माहौल बनता है कि भाई ये क्या होता है थेरेपी। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई थेरेपी होता क्या है। दादा दादी कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो थेरेपी था नहीं, ये क्या है। हमारे ज़माने में तो ये था कि दवा दो और ठीक हो जाओ। ये कैसे हो गया कि ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये बच्चा ज़रूर बोलेगा, रुक जाओ, मत जाओ थेरापिस्ट के पास। लेकिन माता पिता को जब ये पता चलता है कि बिना थेरेपी का ये काम नहीं होने वाले हैं, तो माता पिता से यानी बच्चे के दादा दादी से डिस्कस करते हैं, किंतु उनको अप्रूवल नहीं मिलता। और जब अप्रूवल नहीं मिलता तो बस यहाँ से मामला गड़बड़ होने लगता है। फिर धीरे धीरे माहौल गड़बड़ होते 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 यहाँ तक पहुँच जाता है कि सासू माँ बोलनी शुरू कर देती है कि तुम कैसे बेटे को पैदा करी हो जो कि बोल नहीं पा रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ी है। फिर बहू जवाब देती है कि कैसे आप कह सकती हैं कि हमारे में कुछ गड़बड़ी है, आपके बेटे में भी खराबी हो सकती है। यह सुनकर सासू माँ के और या दादाजी के, बच्चे के दादाजी के और भी माथा ख़राब हो सकता है, सर ख़राब हो सकता है, थिंकिंग ख़राब हो सकती है। और फिर उधर से जवाब सवाल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ तक बात पहुँच जाती है, जो मैंने देखा है अपने ऑब्जर्वेशन में, कि सासू से और बहू से और ससुर से और बहू से और बेटे से बहुत गड़बड़ हो जाती है रिलेशनशिप। और फिर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते पाए जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो पागल, तूने अपने बच्चे को पागल पैदा करी हो। जब ये बात सुनती है माँ की, सासू माँ या ससुर जी ने बोला कि पागल पैदा करती हो, तो माँ को तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं। और फिर वो अनबन शुरू हो जाती है और झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, जब बच्चे को थेरापिस्ट के पास ले जाते हैं तो पैसे देने की बारी आती है। जब पैसे देने की बारी आती है तो दादा दादी के सीने पे सांप लौटता है कि ये पैसा बर्बाद कर रहा है। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे दादा दादी हैं जो कि इस बात से मेरे बात से एग्री नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी अवेयर हैं, जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि उनको थेरापी हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दादा दादी हैं जिनको कि जागरूकता की कमी है, जानकारी का अभाव है, अज्ञानता है। तो इस प्रकार के जो दादा दादी हैं वो अपने बेटे और बहू से झगड़ा तकरार पर उतर जाते हैं। यहाँ तक कि रिश्ता में इतना खटास आ जाता है कि अलग अलग रहने को भी मजबूर हो जाते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो कि मैं आप लोग के सामने रखना चाहता था कि ये तो समस्याएं हो गई, लेकिन इसका समाधान ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बताऊं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो मेरे अनुसार जो इसका समाधान है वो हो सकता है अवेयरनेस और काउंसलिंग। और यह अवेयरनेस और काउंसलिंग सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है, यह बार बार होनी चाहिए। और किन के द्वारा होनी चाहिए? मीडिया के द्वारा होनी चाहिए।
मीडिया के द्वारा होनी चाहिए, टेलीविज़न मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया या जो भी मीडिया हमारे देश में है, सब मीडिया के द्वारा इस बात को उठानी चाहिए। और सरकार के तरफ से भी इसका एजेंडा बनना चाहिए कि इसका अवेयरनेस पूर्ण रूप से हम अपने जनता को देंगे, और प्रोफेशनल्स की तरफ से भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए जनरल पब्लिक में। और अगर ये अवेयरनेस हमेशा दिया जाता रहेगा तो लोगों को जानकारी होती रहेगी कि ऐसा हो सकता है, इसका थेरेपी ट्रीटमेंट है, और घर में जितनी भी कलह होते हैं इसके वजह से वो कम हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है अवेयरनेस है, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि ये तीनों माध्यम से होना चाहिए, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द मीडिया साइड एंड फ्रॉम द प्रोफेशनल साइड। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को उन सब घरों तक पहुंचाएं जहां पर कि अगर आप ऐसा पाते हैं कि कोई ऐसा घर में व्यक्ति है, दादा दादी हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो इस वीडियो को देखें। और मैं उन दादा दादियों से मैं बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्रता रूप से ये विनती करूँगा कि आप अपने बहू और बेटे को सहयोग दें, और ये न समझें कि पैसों की बर्बादी हो रही है। वही बच्चा जो नहीं बोल रहा है आज, अगर कल वो बोलने लगेगा तो आपका एक बहुत ही बेस्ट सहारा बनेगा, ये तो निश्चित है। इसीलिए आप झगड़ा करने या विरोध करने के बजाय आप सहयोग करें, अपने बहू और बेटे को सहयोग करें, और अपने पोती पोते को ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि यह निश्चित है कि प्रोफेशनल्स आपके साथ हैं और आपको हमेशा करेक्ट सलाह देंगे और देते हैं और देते रहेंगे। तो बस मैं ये आप तक ये वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है इस विषय से संबंधित, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, तब तक मिलते हैं एक नए से वीडियो में, जिसमें कि फिर से एक नई और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।